बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर किसी भी शख्स की जहनी सेहत मुतासर हो जाए तो हमारे माशरे के अंदर अक्सर लोग इस कश्मकश में रहते हैं कि मरीज़ को कोई दिमागी बीमारी है या फिर जिन्नात का साया है। अक्सर लोग ऐसे मरीज़ों को पीर बाबों के पास ले जाना शुरू कर देते हैं। बहसीयत मुसलमान हमारा जिन्नों के वजूद पर पूरा ईमान है, लेकिन ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं कि हर जहनी मसला जिन्नात का साया या फिर जादू और तावीज़ात ही हों, बल्कि अक्सर औकात इन मरीजों को कोई ना कोई दिमागी बीमारी होती है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही दिमागी बीमारी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इस बीमारी की अलामात में मरीज को हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। हेलुसिनेशन का मतलब है कि मरीज को ऐसी चीजें महसूस होना जो कि हकीकत में मौजूद ही ना हो। मसलन ऐसे मरीजों को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं जबकि हकीकत में कोई बोल ही नहीं रहा होता। अगर आप और स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज एक ही कमरे में बैठे हों तो ऐसा मरीज आपको ये कहेगा कि उसे कोई आवाज आ रही है जो कि उससे कुछ बता रही है, जबकि हकीकत में कोई आवाज नहीं होगी। इसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। आपको अक्सर ऐसे मरीज अपने आप से ही बातें करते महसूस होंगे। दरअसल ये मरीज अपने कान में आने वाली आवाजों से बातें कर रहे होते हैं, या फिर ऐसा मरीज अकेले बैठे हुए ही मुस्कुराता हुआ नजर आता है। दूसरी किस्म की हेलुसिनेशंस जो हो सकती हैं उन्हें विजुअल हेलुसिनेशंस कहते हैं, जिसमें मरीज को अजीब अजीब सी मखलूकात नजर आती हैं। हेलुसिनेशंस के अलावा स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों को डिल्यूजन्स हो सकती हैं। डिल्यूजन का मतलब है कि मरीज किसी ऐसी चीज पर मुकम्मल यकीन रखना शुरू हो जाता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। आप चाहे जितना मर्जी उस बंदे को समझा लें, वो मानने को तैयार नहीं होता। डिल्यूजन्स की एक किस्म को डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन कहते हैं। इसमें मरीज को दूसरे लोगों पर बेजा शक होने लगता है। मसलन मेरे रिश्तेदार ही मेरे खाने में जहर देकर मारना चाहते हैं, या फिर इन मरीजों को यह महसूस होता है कि लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसको डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कहते हैं। कुछ मरीज तो ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को कोई बहुत बड़ी हस्ती समझना शुरू हो जाते हैं, जैसा कि वो कोई वली या बुजुर्ग हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ये तक कह देते हैं कि वो कोई पैगंबर या नाउज बिल्ला खुदा है। ऐसे मरीजों में बात करने का अंदाज भी बहुत अजीब हो जाता है। मसलन आप उनसे किसी चीज के बारे में पूछते हैं तो आधी बात का जवाब तो वो आपको सही देते हैं, लेकिन आधी बात ऐसी करेंगे जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। इन मरीजों की जिस्मानी हरकत भी बहुत अजीब हो जाती हैं। मसलन वो बेजा और बेमकसद हरकत करना शुरू कर देते हैं, या फिर बच्चों जैसी हरकतें करने लगते हैं, या फिर बाजुकात बिल्कुल साकित बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों में अलामात के एक ग्रुप को नेगेटिव सिम्टम्स कहते हैं। इससे मुराद है कि वो काम जो कि मरीज नॉर्मल हालत में कर रहा था वो बिल्कुल खत्म कर देता है। मसलन लोगों से मिलना जुलना छोड़ देता है, अपनी सेल्फ हाइजीन का ख्याल रखना छोड़ देता है, या फिर वो चीजें जिनसे मरीज को खुशी महसूस होती थी उनसे उसको खुशी भी नहीं महसूस होती। अगर इस बीमारी की वजूहात की बात की जाए तो इसमें मौरूसी और माहौलियाती अनासिर दोनों शामिल हैं, यानी जेनेटिक और एनवायरमेंटल काजेस। अगर दोनों वालिदैन में से किसी एक को भी इस बीमारी की शिकायत है तो ज्यादा इम्कानात हैं कि बच्चों में भी ये बीमारी मौजूद होगी। लेकिन इन चीजों के बरक्स हमारे माशरे में अगर वालिदैन और औलाद दोनों इस बीमारी में मुब्तला हैं तो बदकिस्मती से लोगों का यकीन और बढ़ जाता है कि इस फैमिली या घर पर जिन्नात का साया है या फिर किसी ने जादू तावीज़ कर दिए हैं। माहौलियाती अनासिर की बात करें तो इसमें माँ ने दौरान हमल कोई ऐसी जहरीली चीज इस्तेमाल कर ली है जिनसे बच्चे का दिमाग सही तौर पर नहीं बन सका, तो इसकी वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। या फिर दौरान हमल कुछ वायरसेस के इन्फेक्शन की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। मजीद नशा आवर अशिया और तकलीफ दे वाकयात की वजह से भी इस बीमारी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। हमारे दिमाग में चंद हार्मोन्स मौजूद होते हैं जिनमें डोपामीन और ग्लूटामेट भी शामिल हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में इन हार्मोन्स खास तौर पर डोपामीन की मिकदार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये सारी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा मुअस्सर चीज एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है। ये अद्वियात डोपामीन वगैरह की मिकदार को कम कर देती हैं। अमूमन लोगों का ये ख्याल होता है कि सारी जिंदगी स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज के लिए अद्वियात लेनी पड़ती हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है।
अमूमन 1 से 2 साल तक लगातार ये अद्वियात लेनी पड़ती हैं, जिनसे मरीजों की अक्सरियत मुकम्मल तौर पर सेहत याबी की तरफ चली जाती है। लेकिन अगर मरीज को फिर से अलामात आना शुरू हो जाएं, तो फिर अमूमन 5 साल तक अद्वियात लेना पड़ती हैं। दरअसल यहाँ पर मसला ये है कि लोग खुद ब खुद दवाई छोड़कर ये देखना शुरू हो जाते हैं कि वो ठीक हो गए हैं या नहीं, जिसकी वजह से दोबारा अलामात आने लगती हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि लगातार दवाई लेने से घबराते हैं, लेकिन इनके लिए भी अभी इंजेक्शन मौजूद हैं जो कि अमूमन चंद महीनों के बाद लगवाने पड़ते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों के बारे में अमूमन लोगों का ये गलत रवैया है कि वो जारहाना हो सकते हैं और उनसे उनको खतरा हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज अक्सर औकात लोगों के जारहाना रवैये का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि मरीज की साइकोथेरापी के साथ साथ करीबी रिश्तेदारों की भी काउंसलिंग की जाए कि आपने किस तरह ऐसे मरीज का ख्याल रखना है। मजीद ये बात भी देखने को आई है कि मुतवाज़न ग़िज़ा ना होने की वजह से चंद विटामिन की कमी हो जाती है, जो कि स्किज़ोफ्रेनिया की एक वजह बन सकती है। इसलिए ऐसे मरीजों को विटामिन डी, जिंक और विटामिन B12 वगैरह भी दिए जाते हैं। हमारे माशरे में कुछ लोग चंद दिन अद्वियात लेने के बाद आराम ना आने की सूरत में पीर बाबों का रुख करते हैं। ये जरूरी नहीं कि अद्वियात शुरू करते ही बीमारी ठीक हो जाए, बल्कि बीमारी की अलामात कम होने में 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं। इसलिए अद्वियात को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मरीज मौजूद है जिसको ये सारी अलामात हैं, तो आपको चाहिए कि उसको किसी मुस्तनद साइकेट्रिस्ट के पास जरूर रेफर करें। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए देखते रहिए इल्मी वर्ल्ड।